हेलो गाइस, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिस्ट्री का मेजर पेपर जो कि दिसंबर 2023 में कराया गया था एमएसयू यूनिवर्सिटी के द्वारा। इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि यह पेपर 75 नंबर का कराया जाएगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 सेक्शन दिए हुए होंगे और 3 सेक्शन दिए हुए होंगे, जिससे आपके अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन एंड इच क्वेश्चन 3 मार्क्स आपके 5% करने होंगे, जिसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का दिया हुआ होगा। हम आ गए हैं सेक्शन ए पर, जिसमें आपको पहला प्रश्न पूछ लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी और सभ्यता के किन दो नगरों के नाम बताए। हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसके ये पूछा है कि इस सभ्यता के किन्हीं दो नगरों के नाम बताइए। हम आपको बता रहे हैं कि पहला नगर था हड़प्पा, दूसरा नगर था मोहनजोदड़ो। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछ लिया कौटिल्य के अन्य किन नामों से जाना जाता है, कि बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिए कि हर परीक्षा में एक बार जरूर आता है। और फिर पूछा उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनके द्वारा लिखी जो पुस्तक का नाम था वह है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। ये आसानी से रट लो, इसमें आपके 100% नंबर आने के पूरे चांस हैं। इसकी अरे एक और प्रश्न, अन्य किन नामों से जाना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कौटिल्य के अन्य 3 नाम थे। पहला चाणक्य, दूसरा विष्णुगुप्त। दोस्तों, अगर ये आपने इस पेपर का रिवाइज पूरे अच्छे इस तरीके से कर लिया, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 95% नंबर पूरे आने के चांस है आपको, अगर इस पेपर को आपने अच्छे से कवर कर लिया। तीसरा प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इलाहाबाद स्तंभ है ना, जो किस गुप्तकालीन उपलब्धि का उल्लेख है। इसकी दरबारी मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद का स्तंभ है वो गुप्त काल का है, जो समुद्र गुप्त के समय का है शासनकाल। अरे दूसरा प्रश्न पूछा है कि यह किस दरबारी के, यह है हरिसेन। दोस्तों, अच्छे से नोट करते चलेंगे जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें आपसे प्रश्न 4 में पूछा गया हॉन्शोंग कौन था, या किस शासनकाल में। हॉन्शोंग जो होता है चीन यात्री था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नोट करके चलें। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया और किसके। तराइन का 1992 में। बच्चे जरूर ध्यान रखना कि ये एडी ईस्वी में लड़ा गया कि न कि बीडी। ये बीडी में नहीं लड़ा गया था, ये लड़ा गया था एडी में। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना है। अब ये पूछे उत्तरायण का युद्ध किस किस के युद्ध है। उत्तरायण का युद्ध है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी और उत्तरायण का द्वितीय युद्ध जीतने में सक्षम रहा। हम पहुंच गए सेक्शन बी पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें
आपसे पूछ लेगा कि अटेम्प्ट टू क्वेश्चन एंड आउट ऑफ द फ्लोइंग थ्री क्वेश्चन। 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। हम आते हैं पहले प्रश्न पर। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? दोस्तों हम आपको बता दें कि कलिंग के युद्ध का अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसमें एक 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख घायल हुए थे। और सैनिकों की बुरी दुर्दशा देखकर सम्राट जो अशोक था ना, उनका हृदय पिघल गया था। 7वें प्रश्न पर राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत भी आप बता सकते हैं, या प्रश्न नंबर 8 कर सकते हैं। जो वैदिक काल की स्त्रियों की वर्ण की वैदिक काल की स्त्रियाँ कैसी थी? वैदिक काल की स्त्रियों की प्रधान माना जाता, उनकी इज्जत की जाती थी वैदिक काल में। नेक्स्ट पोर्शन हम आ गए हैं सेक्शन 3 सी पर, जो कि विस्तार प्रश्न है। आपको इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 5 प्रश्नों में से। आपको 3 प्रश्न करने को मिलेंगे 5 प्रश्नों में से। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होगा। आपको जिनमें से 3 प्रश्न करने हैं, मतलब 45 नंबर का पोर्शन है। इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपने ये कवर कर लिया तो पूरा पेपर कवर कर लेंगे। इसमें आप प्रश्न में पूछा गया 9 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक वर्णन कीजिए। आप सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक वर्णन कर सकते हैं। जो प्रश्न नंबर 10, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत प्रश्न के कहाँ से कहाँ तक फैला था, ऐसे आपको अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी कर अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी और क्या प्राचीन स्वर्ण भारत को युग कहा जाता था? क्या यह प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था? ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। या एक दूसरी तरह से पूछ लेते, दूसरी तरह गुप्त काल में भारत को स्वर्ण क्यों कहा जाता था? गुप्त काल स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? ऐसे ऐसे प्रश्न भी बनाकर पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 12, मोहम्मद गोरी के भारत में आक्रमण का कारण और परिणाम। मोहम्मद गोरी ने तराइन का प्रथम युद्ध किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध क्या था? अलिहाड पर आक्रमण किया था 1175 में। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92। इसे आप नोट कर लेंगे। और पंजाब पर भी आक्रमण किया, पंजाब का सन इन्होंने नहीं दिया। प्रश्न नंबर 13, जो कि अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, जो दिसंबर 2023 में कराया गया है। ऋग्वेदिक काल आर्य सामाजिक जीवन और वर्णन व्यवस्था। मैं आपको बताते रहा, सामाजिक जीवन ऋग्वेदिक काल में अच्छे था। उन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था लागू की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको इनको विस्तार से वर्णन करना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको और भी पेपर तैयार करने का आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको नई वीडियो मिल सके। VKG नॉलेज आप हमें बता सकते हैं। VKG नॉलेज पे आप कमेंट करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। धन्यवाद।
जय हिंद।